बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा प्यार मेरी दुआएं आप सबके लिए। ईद का नज़दीक आ गया है दिन, यानी कि ईद बहुत करीब आ गई है और मैंने तकरीबन हर किस्म की आपको रेसिपी दे दी है। सिर्फ मेरी मटन की रेसिपी रहती थी, तो मैंने कहा अब ये भी आप सबको दे दी जाए। तो आज मैं आपको दे रही हूँ मटन कौरमा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली है ना, उसके लिए मैंने लिए 1/2 किलो मैंने मटन लिए। आपको जो उसका पीस पसंद हो मटन का वो ले लें। और 150 ग्राम मैंने ये प्याज लिए हैं और इनको स्लाइस करके फ्राई कर लिया है। लेकिन बहुत ज़्यादा काला ना, कि आपको लग रहा होगा कि बहुत काले नहीं है, लेकिन ये ना ज़रा ऐसे लग रहा है कि हो गए। लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा काला ना करें, वरना सालन जो है ना वो कड़वा हो जाता है। और ये 10 अदद बादाम छिले हुए और 1/2 कप फ्रेश क्रीम, इन तीनों का मैं पेस्ट बनाऊंगी। और मटन कौरमा इसमें जो जो चीज़ डलती रहती है मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। ठीक है, हाँ जी, मैंने उसका पेस्ट बना लिया है। मैंने बादाम को भिगो दिया था और फिर छील के तो उसको, और अब मैंने 1/2 कप देसी घी लिया और अब मैं इसमें ये गोश्त को तेज़ आंच पे फ्राई करती हूँ। जी, मैं अब इसको तेज़ आंच पे फ्राई करती हूँ और फिर जब ये फ्राई होता है मैं आपको बताती हूँ और इसमें क्या चीज़ डालनी है। ठीक है, ये देखिए मैंने अब वो फ्राई कर लिया है। और अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया, उसमें थोड़ा सा भूनती हूँ। अब ये फ्राई हो चुका है अदरक लहसुन का पेस्ट भी। और ये अब मैं 1/2 कप जो है ना मैं योगर्ट डालने लगी दही इसमें। जी, ये भून चुका है काफ़ी हद तक। और ये देखें मैंने अभी इसके अंदर 3 लौंग, 3 सब्ज़ इलायची और 4 अदद काली मिर्चें में डाल लूँगी इसमें। जी, मैं इसमें नमक 1 टीस्पून से लेवल पे 1 टीस्पून डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। जी, अब सुरख मिर्च मैंने 1 टीस्पून डालनी है। ठीक है जी, कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून। ठीक है जी, 1½ टेबल स्पून धनिया पाउडर। ठीक है, जायफल जवित्री 1 पिंच, दोनों एक एक पिंच ले लें। ठीक है, अब ये भून चुका है और अब मैं इसमें 1/2 गिलास पानी डाल के इसको गलने के लिए रखती हूँ। ठीक है, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब ये आधा गल जाता है फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ठीक है जी, ये गोश्त आधा गल चुका है और अब मैं इसमें ये जो मैंने पेस्ट बनाया था ना, क्रीम और बादाम और तले हुए प्याज का, अब वो मैं इसमें ये डाल देती हूँ। ठीक है, 1/2 कप नारियल का जो होता है। और गरम मसाला 1 टीस्पून, ये मैंने डाल के मैं फिर दोबारा जो कसर इसकी रहती है इसको गला लेती हूँ। आप अपने मुताबिक पानी और डाल के गलाएं इसको। ठीक है, अब मैं ये जो कसर रहेगी इसकी मैं इसको गला के फिर आपको दिखाती हूँ और क्या डलेगा इसमें। ये देखिए तैयार हो चुका है, गोश्त परफेक्ट गल गया, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब जो चीज़ें मैंने इसमें डालनी है मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं दम देती हूँ इसको। ठीक है, इसमें मैं 1/2 टीस्पून मैंने चीनी डाली है, टीस्पून रोज़ वाटर या रूह केवड़ा जो आपके पास है वो डाल दें। ठीक है, मैंने रोज़ वाटर डाला, 1 चुटकी इलायची पाउडर, जायफल और जावित्री एंड पे 1 चुटकी डाल के अब मैं इसको दम देने लगी हूँ और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये तैयार हो चुका है। ठीक है, लीजिए मटन कौरमा तैयार है। आपने बहुत कौरमे खाए होंगे बहुत किस्मों के, लेकिन ऐसा कौरमा आप यकीन करें कि आप जब इसको बना के खाएंगे तो आप कहेंगे वाकई एक मुनफी जायका है, बहुत टेस्टी है। आप ज़रूर बनाएं, हर चीज़ परफेक्ट है, नमक में जो भी मैंने आपको बताया हर चीज़ परफेक्ट है। आप यकीन करें, इतने इसका टेक्सचर देखिए कितना खूबसूरत है। और मैं कहती हूँ कि आप बना के खाएं, बहुत मैंने जब भी बनाया है हमारे घर मेहमान भी हैं, सबको बहुत पसंद है, मुनफी जायका है इसका। ज़रूर आप बनाएं। चलें ठीक है, आपको आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपको हज़ारों ऐसी ईदें देखना नसीब करे और आपका हर दिन जो है ना ईद जैसा गुजरे। तो ईद की आमद आमद है। सब लोग जब खाएं ये बना के तो ज़रूर मुझे भी दुआ में याद रखें। और आइंदा भी इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छी रेसिपियाँ देती रहूँगी। आप बना के ट्राई करें, मुझे ज़रूर बता दिया करें। जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना रिदा की किचन में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।